अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा नौजवानों के नाम, कहाँ पे जाएं, सऊदी अरब या यूरोप। दोस्तों, मुख्तलिफ़ मामलात पे ख़ुसूसन इस्लामिक वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ। मैंने सोचा कि ये भी एक मुफाद आमा से ताल्लुक़ रखने वाला मौजू है। एक तहरीर है, ठीक है, वो मैं पढ़ूँगा और अपना तज्ज़िया भी दूँगा। हमारे नौजवान दोस्तों, आपको पता है बिज़नेस के लिए या क्या कहना चाहिए, नौकरी के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं। कतर, सऊदीया, कुवैत, अमारात, ये दुबई वगैरह, ओमान, बहरीन। ये लोग 25-25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उधर रहते हैं। इन्हें ना नेशनलिटी मिलती है, ना ही हकूक़ कोई ख़ास किस्म के मिलते हैं। तहरीर में पढ़ूँगा, ठीक है, और अपना तज़्ज़िया दूँगा। ये आवाज़ उन मज़दूरों की जिन्हें कफ़ील सिस्टम की ज़ंजीरों में जकड़ कर ग़ुलाम बना दिया गया है। वो मज़दूर जो अपनी माँ की दुआओं और अपने बच्चों की मुस्कुराहटों के लिए वतन छोड़ते हैं। वो जब खलीज की ज़मीन पर पहुँचते हैं तो उनके हाथों से पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। आपको पता है ना, बाहर कफ़ील सिस्टम होता है। क्या कहना चाहिए कफ़ील को उर्दू में? ये समझो आका, आका समझते हो ना? ये समझो एक आका सिस्टम है। वो आपका पासपोर्ट भी लेगा और जब चाहे आपको ठोडा मार के निकाल दे बग़ैर किसी वजह से। कफ़ील सिस्टम मज़दूर का माल ही नहीं, उसकी इज़्ज़त, आज़ादारी और वक़्त तक छीन लेता है। अल्लाह क्या कह रहा है? बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। तो क्या ये इंसाफ का तकाज़ा है कि मज़दूर की मेहनत का फल महीनों तक रोक दिया जाए? आपको पता है ना, बाहर के ममालिक में, ख़ुसूसन ये खलीजी ममालिक में 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने नहीं उनको सैलरी दी जाती। क्या ये एहसान है कि उसकी जान को ग़ुलामी की ज़ंजीर में जकड़ दिया जाए? कफ़ील सिस्टम में मज़दूर का पसीना ही नहीं, उसका खून भी खुश्क कर दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह क्या कह रहा है? ज़ालिमों के कामों से अल्लाह को हरगिज़ गाफिल ना समझो। वला तहसबन्नल्लाह, मत समझो। मज़दूर की सिसकियाँ, उसकी दुआएं, उसकी आहें आसमान को चीर देती हैं और ये फरियाद अर्श तक पहुँचती है। दोस्तों, मैं आपको अपने एक रिश्तेदार का भी बताऊं। मेरा अपना एक रिश्तेदार है, वो अपने खून पसीने की कमाई से ना उसने ट्रक लिया। ये बहुत पहले की बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है। मुझे नहीं पता अभी क्या सिस्टम है सऊदीया में। तो वहाँ पे उस वक़्त ये सिस्टम था कि आपने अपने नाम पे नहीं ले सकते, आप अपने कफ़ील के नाम पे लोगे। समझ रहे हो? उसने ट्रक उस ज़माने में पता नहीं कितने हज़ारों रियाल का ना, अच्छा खासा महंगा उस ज़माने में। ट्रक आपको पता है कितना महंगा होता है। कफ़ील के नाम पे लिया। जब उससे आमदन शुरू हुई ना, तो कफ़ील की आंखें लाल हो गई, उसके मुंह में आ गया पानी। अल्लाह माफ़ करे। कफ़ील की नीयत ख़राब होगी। उसने कहा, या सलाम, या हबीबी, इसमें तो पैसा ही पैसा है। उसने ट्रक दबा लिया। पुलिस को बुलाया, उसको कहा ये ट्रक मेरा, ये देखो बंदा पंगे कर रहा है। भगा दिया, लात मारी सीधा बाहर। एक और रिश्तेदार मेरा, उसने कोई होटल खोला। ये कोई 12-15 साल पुरानी बात है। अपने नाम पे खोल नहीं सकता था। शायद आज भी यही सिस्टम है। बड़ा 5 स्टार कफ़ील के नाम पे। जब वो होटल चल गया ना, माल आना शुरू हुआ, तो कफ़ील के मुंह में पानी आना शुरू हुआ। अगले दिन गया तो आगे देखा कफ़ील बैठा हुआ है अपने वो
क्या कहना चाहिए, होंडे शोंडे लेके। इसको कहा यहाँ से एक कदम अंदर नहीं करना, ये मेरा होटल है, चलो भागो, नहीं तो तुम्हें निकाल दूंगा, तुम्हारा पासपोर्ट तो ऐसे भी मेरे पास है, निकाल दूंगा मुल्क से। अब वो बेचारा रोता धोता गया, क्या करे। हत्ता कि दुबई वाले देखो कितने एडवांस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये वो सिस्टम, टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ भी नेशनलिटी नहीं देते आम आदमी को। अगर कोई 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे। इसी वजह से मैं नौजवानों को कहता हूँ, सऊदीया खलीजी ममालिक का सफ़र करने के बजाय अपना रुख यूरोप की तरफ करो। ये जो अहले किताब है ना, इन बदुओं से, ये जो रवायत परस्त बदू हैं, उनका पेशाब पीने वाले, सख्त मिजाज, इनसे 1000 दर्जे बेहतर हैं। यूरोप जाओ, उधर तुम लोग 3 साल रहते हो, 5 साल रहते हो, तुम्हें नेशनलिटी भी मिलती है और इज़्ज़त भी मिलती है और हकूक़ भी मिलते हैं, और किसी का बाप भी तुम्हारी चीज़ तुमसे नहीं छीन सकता। जिस तरह मैंने बताया ना, ट्रक ले लिया, होटल ले लिया, उधर तुम अपने नाम पे होटल बना सकते हो, उधर तुम अपने नाम पे ट्रक ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, और क्या चाहिए। यहाँ पे 25 साल रहोगे, 30 साल रहोगे, ये समझो कि पहले दिन वाला और 20 साल वाला बराबर है। यूरोप का रुख करो, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। ये अहले किताब जो है ना, नरम दिल हैं। और मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा, काफिर और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है, कुरान क्या कहता है, काफिर और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है, कुरान क्या कहता है। इंशाल्लाह मैं अनकरीब बनाऊंगा वीडियो, मेरे जहन में है ये बात, मेरे जहन में ये बात है, बनाऊंगा वीडियो में इंशाल्लाह। वहाँ पे रहो, आपको जब अगले देखेंगे यार ये बड़ा अच्छा मुसलमान है, इस्लाम का पैगाम भी जाएगा, समझ रहे हो। लोग देखेंगे यार ये क्या कर रहा है, ये मस्जिद, ये क्या चीज़ है, ये अज़ान दे रहा है, ये क्या है, ये ऊपर नीचे हो रहा है नमाज में, ये क्या चीज़ है। हालांकि उनकी बाइबल में भी लिखा हुआ है, सजदा, तुरात वगैरह, उसमें भी है। उधर जाके बिजनेस करो, अपने नाम पे करो, उधर नौकरी करनी है उधर करो। ये मेरा आपको बरादराना मशवरा है, ठीक है। अगर मजबूरी है तो बेशक इधर जाओ फिर, लेकिन जहन बना के जाना कफील का। मेरा एक और रिश्तेदार था, मेरा एक इंतहाई करीबी, बहुत करीबी, वो थे सऊदीया में। तो हमारा एक और रिश्तेदार था, तो कफील ने पैसे मांगे, तो मेरे जो रिश्तेदार थे उनके पास पैसे थे नहीं, तो जो दूसरे थे मेरे करीबी, उन्होंने फिर उस ज़माने में, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15,000 रियाल अपनी जेब से दिया। उधर बदमाशी है कफीलों की, मुझे पता। मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपको पता ना, मैं आगे पीछे रवायत प्रश्नों के पीछे मोड़ा होता हूँ। ये औरतें अपना जेवर बेचती हैं, लोग प्लाट बेचते हैं, हम खलीजी ममालिक जाएंगे, जब चाहे आपका कफील आपको लात मार के निकाल दे, आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, रोते धोते आओगे। सोना भी गया, जायदाद भी गई, प्लाट भी गया, और चीज़ें भी गई। ऐसे वाक़यात भी उधर सुनने में आए हैं कि बाज़ जो कफील थे उन्होंने अपने, जो क्या कहना चाहिए, जो उनके नीचे अंडर में काम करते हैं, उन्हें कहा कि तुम अपनी घर की किसी खातून का, बहन का या बेटी का हमें रिश्ता दोगे तो ठीक है, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे, पासपोर्ट तो तुम्हारा हमारे पास है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कफील के पास, हरूब का मतलब ये भागा हुआ है। अगर उसने लगा दिया ना अकामे पे हरूब कि ये बंदा जो मेरे अंडर में है भागा हुआ है, तो पुलिस पकड़ के आपको ले जाएगी। तो अगले ने, तो कई बेचारे होते हैं ना जो मजबूर, वो कहते हैं चलो यार रिश्ता दे देते हैं। अब 70 साल का बूढ़ा उसको 18 साल की लड़की का रिश्ता देते हैं, यह हाल है। क्यों गुलामी करने जा रहे हो, गुलामी क्यों करने जा रहे हो, इधर भी तो अल्लाह रिस्क दे रहा है ना। बीवी बच्चों के पास रहो। पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अपनी बीवी बच्चों के पास रहो। छोटी सी ज़िंदगी है अल्लाह के बंदो, 50, 70, 80 साल की। वहाँ जाते हो, अगले ताबूत में पैक करके बेचते हैं। अपनों में रहो,
शुरू का वक्त हो, आखिरी वक्त हो, अपनों में रहो, उनकी बाहों में रहो, उनके पास रहो। जो अपना ख्याल रखेगा, बाहर का क्या, जो डॉक्टर है, नर्स, वो क्या खाक ख्याल रखेंगे तुम्हारा? अपने लोगों में रहो। फिर भी मजबूरी है तो यूरोप की तरफ जाओ, उधर मत जाओ। ये उनका पेशाब पीने वाले रवायत परस्त, सख्त मिजाज, भागो यहाँ से, जान छुड़ाओ, उधर जाओ। और फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं, जब नेशनलिटी वगैरह या चीज़ें हो जाती हैं ना, कागजात आपके हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली को ला भी सकते हो। आप खलीजी ममालिक में अपनी फैमिली को नहीं रख सकते, इतने ज़्यादा टैक्स हैं। गालबन कुवैत में पाबंदी भी है। क्या ज़िंदगी है उधर। इसी वजह से मैं नौजवानों को कहता हूँ, नौजवानों मेरी बात सुनो, यूरोप की तरफ निकलो। अल्लाह की ज़मीन बड़ी है। रूस जो है ना, रूस, इतने मौके हैं दोस्तों, 15 पाकिस्तान एक रूस बनता है। ये पाकिस्तान कितना बड़ा है? आप में से कोई गया बलोचिस्तान? नहीं गया ना। कितना बड़ा पाकिस्तान। हम देखो हम लोग पूरा पाकिस्तान नहीं घूमे। 15 पाकिस्तान एक जगह पे रखो, रूस एक बनता है। इतना बड़ा मुल्क है, इतने ज़्यादा मौके हैं। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। अर्दुल्लाह वासिया, निकलो वहाँ पे जाओ, अल्लाह की ज़मीन पे बसो, वहाँ पे कारोबार करो। ना कफ़ील का डर, ना उसकी धमकी, ना कुछ और। ये दोस्तों, ये एक मैंने मुनासिब समझा, मेरे दिल की एक क्या कहना चाहिए, मेरे दिल में ये काफ़ी अरसे से बात थी कि ये बात मैं करूं, तो आज मौका मिला तो आपकी खिदमत आलिया में मैंने पेश कर दी। ठीक है, जो बातें मैंने की हैं, एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सोचना और सर्च करना, अबू जाफ़र तनोली साहब जो बात कर रहे हैं, क्या ये बात सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है मेरी जान, इजाज़त। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई अबू जाफ़र तनोली को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। कुरान जिंदाबाद।